आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फ्लूइड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो the flow of real fluid exhibits a viscous effect that they tend to stick to solid fluid solid surface and have stress within their body। मतलब क्या है कि the flow of real fluid exhibits the मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फ्लो है रियल फ्लूइड का, हम लोग फ्लूइड्स की अगर बात करें, अगर उस फ्लूइड का कोई फ्लो है तो वो कहीं हद तक डिपेंड करता है कि जो फ्लूइड है वो कितना विस्कस है। इट मीन्स उसके अंदर जो सॉलिड सरफेसेस हैं वो कितने आपस में स्टिक हैं, ठीक है, और किसके अंदर कितना उस बॉडी के अंदर कितना स्ट्रेस है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो फ्लूइड फ्लो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन हैव बीन फाउंड यूजफुल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के अंदर, दोनों के अंदर फ्लूइड मोशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लूइड फ्लो को जब भी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो दो लैग्रेंजियंस और यूलेरियन, दो एक साइंटिस्ट हैं के नाम पे दो क्या कह सकते हैं कि मेथड्स हैं जो हमारे फ्लूइड को एक्सप्लेन करते हैं। दोनों का एक अलग अलग तरीका है, ठीक है। जो लैग्रेंजियन जो हम लोग कह सकते हैं कि जो मेथड है वो इटालियन मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंजियन, जो 1736 से 1813 के अंदर जो मतलब है उनकी जो लाइफ रही है उसके उन्होंने दिया था, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ थी वो, हाउ डू वी डिस्क्राइब फ्लूइड फ्लो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि फ्लूइड फ्लो को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं तो आपको अभी जैसे बताया था कि लैग्रेंजियन और दूसरा यूलेरियन, दो मेथड्स हैं, दो अप्रोच हैं, टू अप्रोचेस जिसके थ्रू हम लोग फ्लूइड के फ्लो को एक्सप्लेन करते हैं। लैग्रेंजियन जो मेथड है उसके अंदर माना जाता, वो उसका कहने का मतलब ये है कि वो कहता है कि एक जो पार्टिकल अपना है, सिंगल पार्टिकल की बेसिस पे ही जो काम है वो चलता है, उसी के हिसाब से हमारा जो हम लोग एनवायरनमेंट को वो करते हैं। जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल दे के बता रहे हैं, जैसे कि ये लेडीज़ है, ठीक है। ये लेडीज़ एक कुत्ते को घुमा रही है, ठीक है। अब ये कुत्ते को जब घुमा रही है तो ये ऑब्जर्व क्या कर रही है कि शी कैन ऑब्जर्व द डॉग्स एवरी मूवमेंट एंड इट्स रिएक्शन। मतलब क्या है, लैग्रेंजियन जो मेथड है वो ये कहता है कि ये जो मान लीजिए डॉग है, आप एक कोई फ्लूइड को फ्लो कर रहा है, ठीक है। उस फ्लूइड फ्लो के अंदर एक आप पार्टिकल मान के चल लेते हैं, एक हम लोग एक ऐसा पॉइंट या हम कह सकते हैं एक पार्टिकल को ले लेते हैं, ठीक है। वो पार्टिकल यहाँ पे मान लीजिए कुत्ता है। अब होगा क्या कि जब ये पार्टिकल बहेगा, एक कुत्ता मान लीजिए बह रहा है, एक पार्टिकल आप मान के चल रहे हैं, तो लैग्रेंजियन क्या कहता है कि इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इसकी मूवमेंट और इसकी रिएक्शन को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लैग्रेंजियन मेथड कहते हैं। मतलब अगर लेडीज है जैसे इस कुत्ते के रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है, ये इसकी पोजीशन को, इसकी वेलोसिटी को, मतलब कहाँ पर है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, उन सारी चीज़ों को ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रही है। लैग्रेंजियन मेथड है, ठीक है। इसके अंदर मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग एक सिंगल ऑब्जेक्ट के मूवमेंट्स से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं लैग्रेंजियन मेथड। एक को जैसे इन्होंने बता दिया, जैसे ये एक गाड़ी है और दूसरी गाड़ी है, पहले ये चली फिर ये चली, ठीक है। अब हुआ क्या, पहले ये गाड़ी ने आगे किया, ठीक है। इस गाड़ी के मूवमेंट के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, हमारे जो पीछे दूसरी गाड़ी ने मूवमेंट को स्टडी किया, इस पार्ट तभी रुका ना वो। अगर मान लीजिए इस पॉइंट को वो स्टडी नहीं करता, इस पॉइंट को वो नहीं ध्यान से देखता, तो वो हो सकता है कि अंदर बीच में लगा देता। तो मतलब क्या है, सिंगल पॉइंट अपन ने ये मान लिया और इस पॉइंट के हिसाब से ये इसने गाड़ी रोक ली। तो सिचुएशन किसके, उसने क्या किया, सड़क को नहीं देखा,
उसने देखा किसको, इस बंदे को। जैसे मान लीजिए, अब एग्जांपल मान के चलते हैं इसके हिसाब से, आप कार चला रहे हो, सड़क है, सड़क की तरह से पाइप है, आप पार्टिकल हो, आपके आगे एक कार जा रही है, वो भी पार्टिकल है। अब वो पार्टिकल, आगे वाला जो पार्टिकल है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। अब वो अगर रोक रहा है तो आप रुक रहे हो, अब वो चल रहा है तो वो चल रहा आप चल रहे हो, अगर वो मोड़ रहा है तो आप मोड़ रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, उस सिंगल पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको दूसरी साइडों से कोई मतलब नहीं है। उस सिंगल पार्टिकल की सिचुएशन के हिसाब से आप जो देख रहे हो उसको बोलते हैं लैंजेरियन मेथड, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम है, हम लोग मान के चलते हैं, जैसे कि अब इसके अंदर भी एक इन्होंने और लिखा है कि नाइजेरियन ट्रैकिंग एन ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन इट्स प्रॉपर्टीज। एक प्रोजेक्ट को ट्रैक करना और उसको ऑब्जेक्ट को उसको बोलते हैं दूसरा क्या है, यूलेरियन मेथड। दूसरा यूलेरियन मेथड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल जो पार्टिकल है उसके ऊपर बात नहीं चलती, जस्ट ऑब्जर्विंग फ्लूइड प्रॉपर्टीज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। यहाँ पर हम लोग जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है उसको ऑब्जर्व करते हैं किस बेसिस पे, स्पेस और टाइम के फंक्शन के हिसाब से। आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कंटेनर है जिसके अंदर खूब सारा फ्लूइड है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए देखो, एक कंटेनर है, इसके अंदर खूब सारा फ्लूइड है। अब ये फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे ये पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल तो यहाँ पे भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारा है ना। लेकिन हमारा यूलेरियन के अंदर क्या मानेंगे, एक स्पेस, अपन एक बाउंड्री लाइन बना दी कि ये हमारा स्पेस है इतना। इस स्पेस के अंदर जो पार्टिकल है वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या मानेंगे, यूलेरियन। मतलब इस, जैसे ये अपनी बाउंड्री बन गई, अब इस स्पेस के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम के अंदर, मान लीजिए ये पार्टिकल है इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। नदी है मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अपन एक नदी बना ली, नदी काफ़ी लंबी है, लेकिन मैंने क्या किया, एक नदी का एक पोर्शन, एक हिस्से को बंद कर दिया है दोनों तरफ से, बीच में जो स्पेस है। अब उस स्पेस के अंदर कितनी देर तक मूवमेंट हो रही है किसी पार्टिकल की, और एक टाइम के हिसाब से मैं 2 घंटे देख रहा हूँ, 3 घंटे, 3 घंटे देख रहा हूँ, 4 घंटे देख रहा हूँ, उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग, हिलेरियन मेथड बोलते हैं। ओनली दोज पार्टिकल इनसाइड द कंटेनर आर बीइंग ऑब्जर्व। मतलब एक सिंगल अपना स्पेस, अपन एक स्पेस बना लिया, एक जगह बना ली, उसी के अंदर फालतू अपन ने नहीं देखा, ठीक है। जैसे कि अंदर इसमें एक एग्जांपल और देने की जो दिया है, जैसे कि मान लीजिए कि ये डॉग है, पूरा ओपन स्पेस के अंदर ये काम कर रहा है, ठीक है। और इस डॉग का जो है, डू वी सी रिलेटेड इन नेचर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब एक जो आपको मैं नदी का एग्जांपल बताया था, अपन ने फिश छोड़ दी खूब सारी, ठीक है। अपन ने जब फिश छोड़ दी तो है तो पूरे एनवायरनमेंट में ना, देखो पूरे इसके अंदर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन अपन ने क्या किया, एक एरिया बना दिया, लाइन खींच दी, ये एरिया है। अब अपन क्या करेंगे, इस एरिया के अंदर, इस स्पेस के अंदर ही हम क्या करेंगे, जितनी मछली आई हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और एक टाइम के लिमिट तक, मतलब 2 घंटे, 4 घंटे, अपन 5 घंटे ऑब्जर्व करते रहे भी कैसे बिहेव कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, कितनी स्पीड से आ रही है, कितनी स्पीड से जा रही हैं, ठीक है, कितनी आ रही है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, कितना, ठीक है, किस वैरायटी की आ रही है। ये सारी चीज़ें क्या है, ल्यूरियन मेथड हो गया, ठीक है। इस मतलब क्या है कि हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग लेंजेरियन मेथड की जब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड के अंदर, तो वहाँ पर एक पार्टिकल को स्टडी किया जाता है। जबकि अगर हम लोग ल्यूरियन मेथड की बात करें तो वहाँ पे पार्टिकल की बजाय हम लोग एक स्पेस के अंदर, हमारा एक स्टैंडर्ड स्पेस है, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस स्पेस के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम के अंदर कैसा बिहेवियर हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग फ्लो ऑफ फ्लूइड को स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने एक और एग्जांपल दिया हुआ मैनेजमेंट के हिसाब से कि मान लीजिए 2 बंदे हैं, ये आपस में अच्छे फ्रेंड है, ठीक है। आपने अगर एक बंदे को एक ये बंदा है, ये इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। सिंगल पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक नाइजेरियन मूव्स हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, दूसरा ल्यूरियन मेथड क्या हो गया कि जहाँ पर अपन ने क्या किया कि आप मान लीजिए कोई बंदा बड़ा शर्मीला सा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, किसी बंदी को देख रहा है, लड़की को देखता है, ठीक है।
लेकिन उसने क्या किया, वो स्पेशल ऑफिस में देखता है। you only see her in the office, the only space where you are able to observe it। मतलब क्या है, एक बंदा जो काफ़ी शाई है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, उन्होंने मैनेजमेंट तरीके से समझाने की कोशिश की है कि एक लड़की है, उसको देख रहा है और वो क्या कर रहा है, एक स्पेस क्या है, उसका ऑफिस है। उस ऑफिस के अंदर वो लड़की कितनी देर तक, 8 घंटे की अगर मान लीजिए उसकी क्लास है, तो वो 8 या 8 घंटे तक का वो काम कर रही है। वो कितने लोगों से बात करती है, क्या काम करती है, क्या खाती है, उस चीज़ को वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, यूलेरियन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए तो हम कि क्या चीज़ है यूलेरियन मेथड और दूसरा लेंचेरियन। ठीक है, तो जब ब्रॉडवे की बात करें, उसके बाद है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो की अगर हम बात करें तो जैसे लेमिनार, टर्बुलेंट, ट्रांजिशनल फ्लो, ये आप लोगों को बता चुके हैं। दूसरा है सेकंड टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो है जो है यूनिफॉर्म फ्लो, सॉरी इससे पहले इंजीनियरिंग डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, ये आप लोगों को बता दिया। डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ फ्लूइड, describe flow field, velocity, acceleration, pressure as function of position and time, में जो आपको बताया स्पेस और टाइम के हिसाब से। ठीक है, इस मेथड के अंदर कोई सिंगल मोशन या सिंगल पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे फिक्स पॉइंट, कि इसके अंदर एक स्पेस, पर्टिकुलर स्पेस, पोजीशन या स्पेस को एक टाइम के हिसाब से उसके अंदर स्टडी किया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, फ्लूइड है, एक पार्टिकल कैरी, उसकी अपनी डेंसिटी है, उसका अपना मोमेंटम है, हम लोग क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में चेंज इन टाइम, द प्रोसीजर ऑफ डिस्क्राइबिंग द एंटायर फ्लो बाय रिकॉर्डिंग द डिटेल ऑफ ईच फ्लूइड पार्टिकल इज इन लेंजेरियन डिस्क्रिप्शन। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को, सिंगल पार्टिकल है, उसकी वो प्रॉपर्टी उसकी कैसे चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, और वो कैसे उसका साउंड का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसके हिसाब से जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं लेंजेरियन मेथड। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में मान लीजिए आ सकता है कि जूइस लॉइस लैंगरेंज, ठीक है, लैंगरेंज ने किया था ये उन्हीं के नाम पे लेंजेरियन मेथड पड़ा है। अगर हम टाइप ऑफ फ्लूइड की बात, फ्लो की बात करें तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, हमारे जो रेनॉल्ड्स नंबर में लेमिनार, टर्बुलेंट और ट्रांजिशनल फ्लो। सेकंड टाइप ऑफ फ्लो है यूनिफॉर्म फ्लो, कांस्टेंट विद स्पेस। यहाँ पर क्या है कि फ्लो है, यूनिफॉर्म रहता है नेचर, फ्लो पैटर्न है जैसे लाइक प्रेशर, वेलोसिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो ऑफ फ्लूइड एट एनी गिव, एक स्टैंडर्ड टाइम दे दिया, उसके हिसाब से जो हमारा फ्लो फ्लूइड है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, उसकी लाइक प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या है, यहाँ पर टाइम के साथ पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। थर्ड टाइप है जिसके अंदर स्टेडी स्टेट है, अनस्टेडी स्टेट है। अनस्टेडी स्टेट का मतलब फ्लूइड मोशन इज सेड टू बी steady when the fluid parameter at any point or in flow fluid remain constant with regard to time। कोई भी फ्लूइड पैरामीटर है वो एक रिमेन कांस्टेंट विद रिगार्ड टू टाइम, टाइम के साथ वो क्या है, किसी भी पॉइंट के ऊपर वो क्या है, कांस्टेंट रह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देखा है, एग्जांपल ऑफ द स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो इज द फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप ऑफ कांस्टेंट डायमीटर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब क्या है कि आपके पास कोई पाइप है, आपने फ्लो कर रखा है, कंटिन्यू स्टैंडर्ड आपकी पाइप है, उसका कोई भी डायमीटर में चेंज नहीं है और एक ही स्पीड से, एक ही वेलोसिटी से वो आ रहा है, उसको तो बोलेंगे हम स्टडी स्टेट। लेकिन कई जगह मान लीजिए पाइप है, वो थोड़ी सी भीड़ी हो गई है, या हो सकती है थोड़ा बैंड उसके अंदर आ गया, या उसके अंदर कोई फ्रिक्शन कहीं पे ज़्यादा है, या कुछ ऐसा चीज़ है जिसके कारण उसके फ्लो के अंदर, उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज आ गया, तो मान लीजिए उसको हम बोलेंगे अनस्टेडी स्टेट, चेंजेस विद टाइम। जो यूनिफॉर्म फ्लो था वो चेंज इन स्पेस था, चेंज ओवर स्पेस था। यहाँ पर ये टाइम के साथ अगर चेंज आ रहा है तो उसको बोलेंगे अनस्टेडी स्टेट, अगर कांस्टेंट रह रहा है तो हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट। द फ्लो इज अनस्टेडी व्हेन द पैरामीटर चेंजेस विद रिगार्डिंग टू टाइम। ठीक है, एक स्टैंडर्ड टाइम के अंदर आप लोगों ने एक पैटर्न दे दिया, ठीक है, उसके हिसाब से। उसके बाद है कंप्रेसिबल फ्लो, फ्लो इज कंप्रेसिबल इफ द डेंसिटी चेंजेस ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर वेरिएशन। अगर चेंज इन डेंसिटी आ जाती है, अगर फ्लो इज कंप्रेसिबल तब माना जाता है जब आपने किसी फ्लो को, फ्लूइड को कंप्रेस कर लिया और उसकी डेंसिटी में चेंज आ गया ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन से, तो उसके कारण जो उसका फ्लो है वो भी अफेक्ट होगा।
उसको हम बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लो। द गैसेज आर कंप्रेसिबल फ्लूइड, गैसेज आर मेनली हैविंग कंप्रेसिबल फ्लो। उसके बाद इनकम्प्रेसिबल फ्लो, उसका उल्टा कि यहाँ पर फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल इफ द डेंसिटी चेंजेज इन वेरी लेस विद द चेंज ऑफ प्रेशर। अगर थोड़ा प्रेशर हमने चेंज किया, टेम्परेचर अगर हमने चेंज किया तो बहुत ना के बराबर वेरिएशन होता है, तो उसके अंदर क्या बोलेंगे, फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड ज़्यादातर क्या मानते हैं, इनकम्प्रेसिबल माने जाते हैं, जबकि गैसेज है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड माने जाते हैं। ठीक है। फिफ्थ जो टाइप ऑफ फ्लूइड है वो आइडियल फ्लो और एक होता है रियल फ्लो। In ideal flow, no friction exists between two fluid layers and boundary walls such as flow is imaginary। हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फ्लूइड है जो क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई, आपको पता है कि जो फ्लूइड है हमारा वो स्लाइड्स के फॉर्म में बहता है और आपस में उनके अंदर फ्रिक्शन भी होता है। ठीक है। मान लीजिए कोई बाउंड्री वाल्व है और जैसे कि आपके पास ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप हमारे पास आ गया, यहाँ से हमारा क्या हुआ कि फ्लूइड फ्लो हुआ, फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, स्लाइड, ये है क्या, स्लाइड्स के फॉर्म में फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। अब जब भी फ्लूइड फ्लो करेगा तो ज़्यादातर जो फ्लूइड की कर्व ऐसे आता है, जो 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 सरफेस के साथ है वॉल की वो पीछे और ये आगे ऐसे इस टर्न के अंदर रहेगा। ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं प्लेट्स। तो आइडियल फ्लो क्या कहता है कि पाइप अगर इस पाइप में बह रहा है तो यहाँ से जो सरफेस आ रहा है, इस सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन वगैरह ना आए, ज़ीरो फ्रिक्शन आए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइडियल फ्लो। लेकिन और रियल फ्लो में क्या है, रेजिस्टेंस ड्यू टू विस्कोसिटी के हिसाब से फ्रिक्शन होता है, जितना ज़्यादा कोई गाढ़ा होगा उतना ही उसका फ्लो है वो कम होगा। तो आइडियल फ्लो रियल में नहीं होता, ये केवल थियोरेटिकली होता है, इमेजिनरी होता है। रियल फ्लो वो होता है जो विस्कोसिटी के साथ एग्जिस्ट होती है, जहाँ पे गाढ़ापन आता है। आपको पता है शहद है वो गाढ़ा है तो उसका फ्लो भी अलग होगा। ठीक है। अगर पानी है तो उसका फ्लो अलग होगा। सिक्स टाइप ऑफ फ्लो है रोटेशनल फ्लो। ए रोटेशनल फ्लो एग्जिस्ट व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल रोटेट about their center of gravity while moving along with a streamline। मान लीजिए आपका एक कोई फ्लूइड है, पाइप है, वो फ्लो कर रहा है, वैसे मटेरियल फ्लो कर रहा है लेकिन ऐसे मूवमेंट करके आ रहा है यहाँ पर स्ट्रीमलाइन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो। एक सिंगल पार्टिकल, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप पानी में कोई चीज़ गिर देते हैं तो पार्टिकल ऐसे मूव करता रहता है सिंगल, तो उस टाइप के रोटेशन क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो जहाँ पर डो नॉट रोटेट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से नहीं होता। उसके बाद सेवन्थ टाइप है वो है वन डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो और है थ्री डायमेंशनल फ्लो। वन डायमेंशनल फ्लो, इन वन डायमेंशनल फ्लो द फ्लूइड पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू। ये वन डायमेंशन के अंदर कोई अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और रिमेन कांस्टेंट, एनी क्रॉस, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे कांस्टेंट रह रहा है तो उस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर टू फ्लो डायरेक्शन, तो उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल फ्लो। इन रियलिटी फ्लो इज नेवर वन डायमेंशनल बिकॉज विस्कोसिटी कॉज द वेलोसिटी to decrease at zero at solid boundary। Example, flow between two parallel plates। तो वन डायमेंशनल नॉट रियलिटी, रियलिटी नहीं है। टू डायमेंशनल फ्लो है द फ्लो वेलोसिटी एंड अदर पैरामीटर वेरीज अलोंग टू डायरेक्शन। जिससे कोई विस्कस फ्लूइड है और दो पैरेलल प्लेट्स के अंदर अगर फ्लो कर रहा है बीच में, तो उस टाइप के एग्जांपल को क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल फ्लो, जहाँ पर फ्लो वेलोसिटी और अदर पैरामीटर्स हैं वो डायरेक्शंस वेराइज अलोंग टू डायरेक्शन के हिसाब से वेरी कर रहे हैं। थ्री डायमेंशनल फ्लो है जहाँ पर फ्लो पैरामीटर्स वेरीज इन ऑल थ्री डायरेक्शन। जो फ्लो पैटर्न है वो सभी जो फ्लो पैरामीटर्स हैं तीनों डायरेक्शंस में क्या करें, वेरी करें। जैसे वाटर है, फ्लो कर रहा है किसमें, नदी के अंदर, उसको बोलेंगे थ्री डायमेंशनल फ्लो। तो ये छोटा सा टॉपिक था, काफ़ी बार एग्जाम में आता है 4 नंबर के हिसाब से, तो ये आप लोगों ने करना है। और
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्लूट फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, इस तरह का एक क्वेश्चन आता है जो काफ़ी कॉमन आता है, तो आप लोगों ने करना है। और उसके बाद कल से हम लोग करेंगे पंप का, ठीक है।